ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। भागवत कथा, राजा परीक्षित का श्राप। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर समीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से एक आसन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण समीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि ये ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पे बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। समीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे, उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि ये राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजुलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को ये श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। कुछ समय बाद समीक ऋषि के समाधि टूटने पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें राजा परीक्षित के कुकृत्य और अपने श्राप के विषय में बताया। श्राप के बारे में सुनकर समीक ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस भगवत भक्त राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सर्प डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में था। उसके राज्य में प्रजा सुखी है और हम लोग निर्भीकता पूर्वक जप तप यज्ञ आदि करते रहते हैं। अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह, वर्ण संकर आदि फैल जाएगी और अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा। ये राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। कहीं ऐसा न हो कि वह राजा स्वयं तुझे श्राप दे दे, किंतु मैं जानता हूँ कि वे परम ज्ञानी हैं और ऐसा कदापि नहीं करेंगे। ऋषि समीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। राजगृह में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि ऋषि समीक का भेजा हुआ एक शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नता पूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनके इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने विदा किया। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। अपने समर्थ पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया और समस्त राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर तथा केवल चीर वस्त्र धारण कर गंगा के तट पर बैठ गए। अपनी समस्त आसक्तियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। उनके इस त्याग और व्रत के विषय में सुनकर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्ट नेमि, शारद्वान, पाराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, उतथ्य, मेधातिथि, देवल, मैत्रेय, पिप्पलाद, गौतम, भरद्वाज और कंडव, अगस्त, नारद, वेद व्यास आदि ऋषि, महर्षि और देवर्षि अपने अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शन को पधारे। राजा परीक्षित ने उन सभी का यथोचित समयानुकूल सत्कार करके उन्हें आसन दिया
उनके चरणों की वंदना की और कहा, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त हुए। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया है। आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में करूं। अतः आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वह सुगम मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और यथा योग्य उनकी इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया। उसी समय वहां पर व्यास ऋषि के पुत्र जन्म मृत्यु से रहित परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी पधारे। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद अर्घ्य पाद्य तथा माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सुखदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्चासन प्रदान किया। उनके बैठने के बाद अन्य ऋषि भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। सभी के आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्म रूप योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, पर आपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर मुझे मेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। आप योगियों के भी गुरु हैं, आपने परम सिद्धि प्राप्त की है, अतः कृपा करके ये बताइए कि मरणासन्न प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है। उसे किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए। समस्त ऋषियों ने राजा परीक्षित के इन प्रश्नों के पूछने के लिए साधुवाद दिया और उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महायोगी श्री सुखदेव जी से आग्रह किया। समस्त धर्मों के ज्ञाता परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी, जिन्होंने नाल छेदन के समय से ही इस संसार की माया को त्याग कर परमहंस व्रत से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। महायोगेश्वर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक राजा होने के नाते तुम अपने कल्याण के साथ ही साथ सभी के कल्याण की चिंता रहती है, इसीलिए तुमने ये अति उत्तम प्रश्न किया है। इससे तुम्हारे कल्याण के साथ ही साथ दूसरों का भी कल्याण अवश्य ही होगा। मनुष्य जन्म लेने के पश्चात संसार के माया जाल में फंस जाता है और उसे मनुष्य योनि का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। उसका दिन काम धंधों में और रात नीत तथा स्त्री प्रसंग में बीत जाता है। अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों आदि को अपना सब कुछ समझ बैठता है। वह मूर्ख पागल की भांति उनमें रम जाता है और उनके मोह में अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है और अंत में मृत्यु का ग्रास होकर चला जाता है। मनुष्य को मृत्यु के आने पर भयभीत तथा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान से वैराग्य लेकर संपूर्ण मोह को दूर कर लेना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से हटाकर चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए। इस समस्त प्रक्रिया के मध्य ओम का निरंतर जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि मन इधर उधर न भटके। इस प्रकार ध्यान करते करते मन भगवान प्रेम के आनंद से भर जाता है, फिर चित्त वहां से हटने को नहीं करता है। यदि मूढ़ मन रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिर न रहे तो साधक को व्याकुल न होकर धीरे धीरे धैर्य के साथ उसे अपने बस में करने का उपाय करना चाहिए। उसी योग धारणा से योगी को भगवान के दर्शन हृदय में हो जाते हैं और भक्ति की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाभाग, वह कौन सी धारणा है जो अज्ञान रूपी मैल को शीघ्र दूर कर देती है और उस धारणा को कैसे किया जाता है। उनके इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, योग की साधना करने वाले साधक को सबसे पहले अपने शरीर को बस में करने के लिए यथोचित आसन में बैठना चाहिए। तत्पश्चात क्रिया शक्ति को बस में करने के लिए प्राणायाम का साधन करना चाहिए। साथ ही साथ विषय एवं कामनाओं को त्याग कर इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना चाहिए। फिर ज्ञान का प्रयोग कर मन को चारों ओर से इस प्रकार समेट लेना चाहिए जैसे कि कछुआ अपने सिर पैर को समेट लेता है। इतना करने के पश्चात भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी आदि पंचतंत्र
अहंकार और प्रकृति, इन 7 पदों से आवृत ये संपूर्ण ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। वही इन सबको धारण किए हुए हैं। तत्व ज्ञानी पुरुषों के अनुसार पाताल विराट भगवान के तलवे, रसातल उनके पंजे, महातल उनकी एड़ी के ऊपर की गांठें, तलातल उनकी पिंडली, सुतल उनके घुटने, बीतल और अतल उनकी जांघें तथा भूतल उनका पेड़ू है। हे परीक्षित, आकाश उनकी नाभि, स्वर्ग लोक उनकी छाती, महालोक उनका कंठ, जन लोक उनका मुख, तप लोक उनका मस्तक और सत्य लोक उनके सहस्त्र सिर हैं। दिशाएं उनके कान दोनों, अश्विनी कुमार उनकी नासिका, अग्नि उनका मुख, अंतरिक्ष उनके नेत्र और सूर्य उन नेत्रों की ज्योति है। दिन और रात उनकी पलकें हैं। ब्रह्मलोक उसका भूविलास है, जल उनका तालु और रस उनकी जिह्वा है। वेद उनकी मस्तक रेखाएं और यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह उनके दांत हैं और जगत को मोहित करने वाली माया उनकी मुस्कान है। लज्जा उनकी ऊपरी ओंठ तथा लोभ निचली ओंठ है। धर्म उनके स्तन और अधर्म उनकी पीठ है। प्रजापति ब्रह्मा उनकी मूत्रेंद्री, मित्रा वरुण उनके अंडकोश और समुद्र उनका कोख है। पर्वत उनकी हड्डियां और नदियां उनकी नाड़ियां हैं। वृक्ष उनके रोम और वायु उनका श्वास है। बादल उनके केश हैं, संध्या उनका वस्त्र है। मूल प्रकृति उनका हृदय है और चंद्रमा उनका मन है। महातत्व उनका चित्त और रुद्रदेव उनका अहंकार है। वन्य पशु उनका कमर तथा हाथी घोड़े खच्चर आदि उनके नख हैं। अनेकों प्रकार के पक्षी उनकी कलाएं हैं। बुद्धि उनका मन है और मनुष्य उनका निवास स्थान है। अप्सरा, चारण, गंधर्व आदि उनके स्वर हैं। देवताओं के निमित्त किए गए यज्ञ उनके कर्म हैं। दैत्य तथा राक्षस उनके वीर, ब्राह्मण उनकी मुखारबिंद, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी जंघाएं तथा शूद्र उनके चरणों में उत्पन्न होते हैं। अतः बुद्धि और ज्ञान से अपने मन को वश में करके भगवान के इसी विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद।